गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. We were reading about clauses, okay? And now we will read more about clauses and their examples, functions, and adverbial and adjective clauses. Okay? Adjective clauses देखेंगे आज। कल हमने कहाँ तक देखा था? Noun clauses देखा था कल हमने कल की क्लास में। Yes, ma'am. So today we will read about adjective clauses and adverb clauses. Okay? Okay, ma'am. One by one. I am now sharing this screen. See page number 18, adjective clauses. Can you see in the screen? Yes, ma'am. Okay. Let's start with adjective clauses. So today we will read about adjective clauses and what are adjective clauses. Let's see one by one. Anybody can tell me what are adjectives? Adjectives क्या होते हैं? A clause that accept us. Not clause, beta. I am not asking about clause. I am asking about adjective. Adjective क्या होते हैं? क्लॉजेस तो मैं बताऊंगी आपको कि एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होते हैं, बट आप मुझे ये बताइए व्हाट आर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी को पता है एडजेक्टिव की डेफिनेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी? बेटा, adjectives are describing words. Adjective क्या है? Describing words. They describe the size, color, number, etc. ये सब क्या करते हैं? नाउन के बारे में बताते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता है या नाउन रहता है उसके बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं कि उनका साइज कैसा है, उनका कलर कैसा है, ठीक है, यानी कि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, दोज वर्ड, जो भी हमारे वर्ड्स हैं, दोज वर्ड्स will be tell about the noun, will be tell the quality of noun, will be tell the quality of subject. This is called adjective. Clear, students? Yes, ma'am. Okay, so now we read adjective clauses. A clause that acts as an adjective in a sentence is called adjective clauses. तो वो वर्ड जो एडजेक्टिव के जैसे एक्ट करेंगे या एडजेक्टिव की जगह वर्क करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। इट डिस्क्राइब्स द नाउन ऑफ द मेन क्लॉज। और ये किसको डिस्क्राइब करते हैं? किसके बारे में बताते हैं? मेन क्लॉज के बारे में बताते हैं। जो नाउन के मेन क्लॉजेस होते हैं उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके जो मेन क्लॉजेस हैं, मेन जो नाउन है वो किस टाइप का है, कौन है, क्या है, कैसा है, ये बताएंगे। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। इट बिगिंस, ये स्टार्ट होता है, इट बिगिंस विथ अ रिलेटिव प्रोनाउन। किससे? रिलेटिव प्रोनाउन से। प्रोनाउन क्या होते हैं? व्हाट आर आवर प्रोनाउन? दोज वर्ड हु वर्क्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। वो वर्ड जो प्लेस की जगह यूज होते हैं उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। लाइक किसी नेम की जगह हम ही और शी का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। ओके, सो दोज वर्ड्स आर वर्क इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो प्रोनाउंस यहाँ पे अब जब हम क्लॉज की बात करें
तो क्लॉज क्या हो जाते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव है उनकी जगह पे जो वर्क करेंगे, जो वर्ड काम करेंगे, उन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? लेट्स सी, दैट, हु, व्हिच, whom एंड whose। ये सब हमारे लिए क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। ओके, इट इज ऑल्सो बिगिन विद द रिलेटिव एडवर्ब, और कभी कभी ये रिलेटिव एडवर्ब से भी स्टार्ट होते हैं। लाइक एडवर्ब मतलब व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है, कब, कहाँ, कब, कहाँ और क्यों। ठीक है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है? व्हेन यानी कि कब हुआ, यानी कि किसी वर्क के बारे में, यानी वर्ब के बारे में बात कर रहा है। वेयर कहाँ हुआ, व्हाई क्यों हुआ, ये सारी चीजें। तो ये एडवर्ब की जगह और प्रोनाउन की जगह पे भी स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक है। सो द गर्ल इज नाउन, यहाँ पे नाउन क्या हो गया? द गर्ल। एंड हु, ठीक है, हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। कम टुडे इज माय सिस्टर। द सेकेंड वन इज द बॉय whom you know is my friend। वो बॉय जिसे तुम जानते हो वो मेरा फ्रेंड है। ओके, सो यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है? whom का। एंड द थर्ड वन इज द गर्ल whose mother is a teacher has come there। एक गर्ल जिसकी मदर टीचर है वो यहाँ पे आई है। ठीक है, सो यहाँ पे किस वर्ड का यूज हुआ है? whose का। देखेंगे आप, इट बिगेन्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन लाइक दैट, हु, विच, whom एंड whose। Okay, here living, non-living and non-living। So कौन कौन से वर्ड हैं जो लिविंग के लिए यूज कर सकते हैं? तो लिविंग यानी कि जो जिंदा है, यानी कि कौन। तो कौन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जो जिंदा है, जो लिविंग है उनके लिए, यानी कि कोई एनिमल हो सकता है या फिर कोई इंसान हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। whom and whose, these all are living words। after that non-living word which, that, of which, where। ठीक है, किसका, कहाँ, ये सारे वर्ड नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। और जो that वर्ड है ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए ही यूज हम कर सकते हैं। लेट्स सी विथ सम एग्जांपल्स। सी एक्सरसाइज जी, सप्लाई सुटेबल एडजेक्टिव्स क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सुटेबल एडजेक्टिव्स लगाने हैं इन सेंटेंसेस के साथ which they suit है। like here the book which belongs to किसकी बात करें? की बात Ma'am, in your side network issue. Yes, ma'am. Ma'am, voice not. Yes, Voice is not clear. voice is clear. Not clear. Voice is clear or not? Yes, ma'am. Okay, अगर वॉइस क्लियर है यानी कि मेरे मोबाइल में कोई भी नेटवर्क इशू नहीं है। आप अपना मोबाइल चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स सी Ma'am, अभी द voice सेकंड clear हुई। एक्सरसाइज। यस, व्हाट हैपेंड बेटा? टेल मी द प्लेस। मैम फिर से बोलिए ना। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। था तो बॉय कौन है? लिविंग है, इसलिए हमने क्या अच्छे से नहीं आ रही है। मैम यस मैम, आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही।
Now वो 20 मिनट आई Ma'am, voice is not clear. तो is non-living thing that the luxury मैम आपके साइड से नेटवर्क इशू है। सर्व करते हैं जो कि 20 पैसेंजर्स को कैरी कर रही है वो आ गई है। ओके, Voice सी is द not नेक्स्ट clear. वन। व्हाट हैपेंड बेटा? कौन बीच में बोल रहा है? बेटा अपने माइक्स ऑफ कीजिए। जस्ट टर्न ऑफ योर माइक्स। डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी क्लास में। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तभी आप आंसर करेंगे, अदरवाइज आप माइक को ऑफ रखेंगे। सी द नेक्स्ट वन। द हाउस डैश बिलोंग्स टू मी। द हाउस विच। ओके, बिकॉज हाउस इज नॉन लिविंग थिंग, दैट्स व्हाई वी यूज विच। एक हाउस जो की, विच को हम जो वर्ड होता है हिंदी का उसकी जगह यूज करते हैं। द हाउस विच बिलोंग्स टू मी, एक हाउस जो मुझसे बिलोंग करता है या फिर मेरा है। सी द नंबर 8। द स्टूडेंट हुज फादर इज अ डॉक्टर कम हियर। एक स्टूडेंट जिसके फादर डॉक्टर हैं, इधर आओ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लग रहा है? जिसके। तो जिसके वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? हुज, बिकॉज स्टूडेंट इज अ लिविंग पर्सन, दैट्स व्हाई वी यूज हुज। ओके, सो द स्टूडेंट हुज फादर इज अ डॉक्टर कम हियर। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am, clear Yes, ma'am, है। clear. Now we will see Yes, the ma'am, next clear. type of clauses. Okay. Now we will see the next type of clauses, adverb clause. Okay. So can anybody tell me what are adverbs? Can anybody tell me the definition of verb, adverb? Ma'am, 1 minute. Oh, what that? More information about The place, word which time, modify- manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another adverb. What happened बेटा, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने डेफिनेशन पूछी है एडवर्ब की। द वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब की मीनिंग को बताते हैं, वर्ब को डिफाइन करते हैं, की मीनिंग को हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। किसके साथ होता है? किसने बताएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज? मैंने बताया था क्लॉजेस, मेन क्लॉजेस और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में। सबऑर्डिनेट कौन से क्लॉजेस होते हैं? सबऑर्डिनेट कौन से क्लॉजेस होते हैं? लास्ट क्लास में रीड अबाउट इट। मैम एडवर्ब किसको कहते हैं? एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, जो वर्ब के बारे में बताते हैं कि वर्ब हमारा कैसा है। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट आर सबऑर्डिनेट क्लॉज? इन लास्ट क्लास वी वर रीड अबाउट इट। किसी को भी नहीं पता एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर डिपेंडेंट क्लॉजेस। मैंने बताया था ना, दो टाइप के क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज होते हैं, दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो सबऑर्डिनेट कौन से होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, जो कि मेन क्लॉज को डिफाइन करते हैं या मेन क्लॉज के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, इट एक्ट लाइक एन एडवर्ब, और ये किस तरह से काम करता है? एक एडवर्ब की तरह काम करता है इन अ सेंटेंस। ओके,
स्टडी द टेबल बिलो फंक्शन ऑफ एडवर्बियल क्लॉज। अब इसके फंक्शंस बताए गए हैं एंड लिंकिंग वर्ड बताए गए हैं और उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। लेट्स सी वन बाय वन। द फर्स्ट वन गिवन इज टाइम। टाइम के लिए हम कौन सा वर्ड करेंगे? व्हेन, यानी कि कब। टाइम को हम कैसे पूछते हैं? कब हुआ, है ना, पूछते हैं ना। तो कब जो वर्ड है उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। तो टाइम जो फंक्शनल एडवर्ब क्लॉज है उसके लिए हम लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे व्हेन। फॉर एग्जाम्पल, आई कम व्हेन स्टूडेंट वर अबाउट टू लीव। मैं तब आई जब बच्चे जाने वाले थे। ठीक है, तो तब या जब, दो वर्ड होते हैं, एक तब, कब, और एक जब। ठीक है, तो कब हम किसके लिए यूज करेंगे? किसी क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, और जब किसके लिए बोलते हैं? जब अपन आंसर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन वर्ड जो है दोनों के लिए ही काम करेगा। ओके, लेट्स सी द फंक्शन ऑफ एडवर्बियल क्लॉज। प्लेस। जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे तो हम लिंकिंग वर्ड का यूज करेंगे वेयर। कहाँ। किसकी माइक ऑन है? जावेद कुमार। बेटा मैं आपको रिमूव कर दूंगी अगर अब आपकी माइक ऑन हुई तो। नेक्स्ट वन इज प्लेस। प्लेस के लिए हम लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग एडवर्ब जो यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे, वो होगा वेयर, यानी कि कहाँ। हम पूछते कहाँ, तो किसी जगह के बारे में होता है, कहाँ या जहाँ। ओके, दोनों ही वर्ड के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे सिट वेयर यू लाइक। तुम वहां बैठ सकते हो जहां तुम्हें अच्छा लगे। तो हम बोलते हैं जहां और कहाँ। तो हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वेयर जो है फर्स्ट में आ जाएगा, सबसे पहले यूज हो जाएगा, और जब हम आंसर देंगे तो वो इस तरह से वर्ब के साथ यूज होगा। ओके, सिट वेयर, बैठो जहां तुम्हें पसंद हो। सिट वेयर यू लाइक। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. Clear. Okay. Now I am sharing the next page. Page number 20. Okay, function of adverbial clause. Okay, can you see in the screen? No, ma'am. स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है आपको पेज? Can you see the page in your screen or not? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we will see the next function of adverbial clause is reason and cause. जब किसी रीजन के बारे में बात करेंगे, कोई कारण देंगे या कॉज बताएंगे, तो वी यूज्ड लिंकिंग वर्ड एज ऑफ सिटी। मेरे फादर ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इस सिटी से बाहर हैं। ठीक है, तो हम एज यूज कर सकते हैं या बिकॉज यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक वर्ड का हमको यूज करना है। किस लिए? जब कोई हम कारण देंगे, तो यहाँ हम एक कारण दे रहे हैं, मेरे फादर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो सिटी से बाहर है, तो यहाँ पे एक रीजन हो गया। तो जब भी हम रीजन बताएंगे तो हम एज और बिकॉज का यूज करेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, कंडीशन। किसी कंडीशन पे जब हम कोई कंडीशन देंगे तो क्या बोलेंगे? इफ एंड अनलेस। हम यूज करेंगे इफ और अनलेस। ओके, वी विल यूज इफ और अनलेस। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प यू इफ यू बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जब आप अच्छे से बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगी जब आप अच्छे से बिहेव करेंगे। तो जहाँ पे इस तरह से कंडीशन दी जाती है वहां पे हम यूज करते हैं इफ और अनलेस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अफेक्ट और रिजल्ट। इफेक्ट एंड रिजल्ट वी यूज दैट।
ओके अगर किसी चीज का इफेक्ट बताएंगे या रिजल्ट बताएंगे तो हम दैट वर्ड का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैप्पी दैट वी वेंट टू सेलिब्रेट. हम हैप्पी हैं और हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं. तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? दैट. सी द नेक्स्ट वन, मैनर. फॉर मैनर वी यूज लिंकिंग वर्ड एज और एज इफ. ओके याद रखेंगे, एज रीजन और कंडीशन के लिए भी यूज हो रहा है और एज मैनर के लिए भी यूज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एक्ट्स वेल, ही does usually, he acts if he was happy. आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Yes, beta, I am telling you. My friend acted well. Okay, my friend acted well as does usually acted as if he was happy. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? as and as if. ठीक है, मेरा फ्रेंड अच्छे से एक्ट करता है डेली या हमेशा, और वो एक्टिंग करता है जब वो हैप्पी होता है, एज इफ. ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वर्ड का यूज किया है, एक्टेड, एज एंड एज इफ का. सी द नेक्स्ट वन इज comparison. When we are talking about comparison, we use linking word as and then. ठीक है, she, taking one example, she is as brave as her mother. वो वैसे ही brave है जैसे कि उनकी मदर. तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? एक लड़की को उसकी मदर से. तो हमने क्या यूज किया? as and as का यूज किया. she is as brave as her mother. आसिफ is taller than रहीम. ठीक है, यहाँ पे हम then का भी यूज कर सकते हैं. आसिफ का हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? रहीम से. तो क्या बोल रहे हैं? आसिफ इज taller than रहीम. आसिफ जो है रहीम से ज्यादा लंबा है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल exercises. Exercise number 8. Complete the sentence with suitable clauses. Okay, let's do one by one. The first one is Jasprit did not help me. Jasprit did not help me when I was in trouble. जब मैं मुसीबत में था. तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? when का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? सुटेबल क्लॉजेस आप कोई भी यूज कर सकते हैं. तो आई यूज्ड when. जब मैं मुश्किल में था, तो जब वर्ड के लिए हम क्या इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? when का. The second one is you will get a good result. तुम अपना अच्छा रिजल्ट पाओगे when you work hard. जब तुम अच्छे से मेहनत करके काम करोगे, जब तुम हार्ड वर्क करोगे. तो जब के लिए भी क्या यूज हुआ है? when. And the third one is she went early to bed as she was very tired. वो जल्दी ही सो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी. तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? हम रीजन दे रहे हैं वो जल्दी क्यों सो गई? क्योंकि वो थकी हुई थी. So we use as for comparison, for the reason and causes. Okay, next see the number 4. They returned home because he missed his family. वो घर वापस आ गए क्योंकि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रीजन है घर वापस आने का. क्या रीजन है? कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे थे. That's why we use this linking word because. क्योंकि वो अपनी फैमिली को यूज कर रहे थे. That's why we use because he missed his family. I am taller than you. मैं लंबा हूँ या लंबी हूँ तुमसे. यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है. ओके, तो जब भी कंपैरिजन होगा तो हम एज एन एज और देन का यूज कर सकते हैं. तो आई यूज देन. आई एम taller than you. मैं तुमसे ज्यादा लंबी हूँ. See the sixth one. He spoke nicely if anybody talk to him. वो बहुत अच्छे से बात करते हैं या बोलते हैं जब उनसे कोई और बातचीत करता है. तो यहाँ पे कंडीशन है, वो तभी अच्छे से बात करेंगे जब उनसे कोई बात करेगा. तो कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? इफ और अनलेस. सो आई यूज्ड इफ. ही स्पोक नाइसली इफ एनीबडी talk to him. Okay student, that is clear.
Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. Now see exercise number I. Complete the conversation using the word who, which or that. Okay. And this exercise you have to do it yourself. ये आपको खुद से ही करनी होगी. मैं आपको सेंड करूंगी नोट्स, बट ये आपको अपने से ही करनी होगी. ओके स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. Ma'am. सबको समझ में आ गया है ना कि कौन से लिंकिंग Okay, वर्ड का ma'am. यूज हम कब करेंगे? Yes, ma'am. Yes. सभी को क्लियर है लिंकिंग वर्ड का यूज हमको कब और कैसे करना है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I will send all the notes in your WhatsApp group after some time. Okay. Till now, I am ending this meeting right now. Ma'am, Yes. मैम इंग्लिश में कितना चैप्टर लिखवा दिए हैं? What happened, beta? मैम इंग्लिश में आप कितना चैप्टर लिखवा दिए हैं? इंग्लिश में रीडर का कि ग्रामर का? मैम रीडर का. रीडर के आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा. ग्रामर में अभी हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 2 कर रहे हैं. ओके मैम. ओके. Now what is that? I am ending. Ma'am, ma'am, 3. What happened? Now I am ending this meeting. After that, I will send the note in your group. Okay. Okay, ma'am. Okay. And tomorrow is your cursive writing class. Okay. जो Zoom में नहीं होगी, YouTube में आपकी ग्रुप में होगी. Okay. Yes, ma'am. Okay. ये माई मेरी क्लास टीचर है.